मॉर्निंग एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र फिजिक्स के दूसरे वीडियो में हम एमसीक्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, इसको जड़ता का नियम बोलते हैं। जड़ता का नियम होता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो तब तक वो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम न करे। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है तो कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने का, जैसे पुली, सबसे सिंपल मशीन उसी को कहा जाता है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ जाएगी, हवा का भार होता है। वॉशिंग मशीन कार्य का सिद्धांत है अपकेंद्र, सेंट्रीफ्यूगल। अगला है प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो आयतन। वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन भी जरूरी होता है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं, और जिनमें सिर्फ परिमाण होती है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन। पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। बल गुणनफल होता है, तो बल किसका? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण का वर्ग होता है। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई क्या होगी? तो d यानी कि 6। अगला है ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का आशय होता है ऊर्जा ना तो सृजित हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? तो हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा। विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता है, इसका कारण क्या होता है? स्थिरता का जड़त्व। वही कि जब तक कोई चीज़ विराम में है वो तब तक विराम में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगी। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ है, यानी कि फ्रिक्शनलेस है, पर खरा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। सही है, ये फ्रिक्शनलेस में ये हो सकता है। अगला है इसका कारण, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता है। सही तो ये भी है, लेकिन ये इन दोनों को कथन और कारण नहीं है, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। अगला है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन लेस होती है बर्फ़, इसीलिए उस पर चलना कठिन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है निम्न कथन तथा उससे निकले निष्कर्ष पर विचार कीजिए। कथन है भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, घर्षण कम हो जाता है एक बार गाड़ी चलने के बाद। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, तो बताइए नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान पर कितना गुना होगा? तो मनुष्य और नाव दोनों का द्रव्यमान ऐड हो जाएगा इसमें। जब चलेंगे वो तो पीछे की तरफ धक्का देंगे तो इससे संवेग बनेगा, तो 10 गुना होगा। अगला है एक ट्रक और एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुकें। तो गतिज ऊर्जाएं, चूँकि बल समान लग रहा है इसलिए गतिज ऊर्जाएं समान ही होंगी, x बराबर y बराबर z। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा? तो k1/k2 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 2:3। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है
1/2 mv1 mv स्क्वायर। अगला है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार की चाल 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो यह आर से कम होगा हमेशा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। त्वरण समान है तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो क्षैतिज से इस प्रकार अनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, पीछे की तरफ तेल इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए चैम्बर बनाया जाता है तेल के टैंकरों में। अगला है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। तो इसमें क्या हो जाएगा? बाहरी पहियों पर वृत्ताकार है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस पर, तो बाहरी पहियों पर उल्टेगा हमेशा और बाहर की तरफ ही फिसलेगा, अंदर की तरफ नहीं आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? तो v बराबर u प्लस at होता है, तो इसमें से a निकाल लेंगे हम। अगला चैप्टर है गुरुत्व के अधीन गति, ग्रेविटेशन। पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत में। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था, सेब गिरने वाला। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। रिपीटेड क्वेश्चन है 2002 में, 2007 में। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अगला है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, तो उसी गति के साथ साथ गतिमान होगा वो। अगला है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर क्यों नहीं जाती है? सेंटर ऑफ मास के कारण। इसमें सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, जिस दिन ये सेंटर मास लेफ्ट या राइट हो जाएगा ये गिर जाएगी। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर ही रहती है। ये पीसा की अगर मीनार है, ये सेंटर ऑफ मास जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक ये नहीं गिरेगी। जिस दिन ये थोड़ी सी भी झुकी, सेंटर ऑफ मास उसका अलग होगा और वो गिर जाएगी। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य तथा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होगा? तो दुगुनी दूरी होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा। अगला है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? ऊपर से गिराने पर भार में कुछ नहीं परिवर्तन होता, अपरिवर्तित रहेगी। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ये एक आइडियल कंडीशन है, इसमें वैक्यूम बनाया गया है जिसमें एयर नहीं है, तो एयर नहीं होगा तो तीनों टुकड़े एक साथ ही गिरेंगे। डी आंसर हो जाएगा उसका। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो क्या होगा? लकड़ी गेंद बाढ़ में गिरेंगी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ये MCQ है, इसको हमें नहीं करना है। अगला है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, गुरुत्वाकर्षण है लेकिन कम है। किसी पिंड का भार कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा? पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा ऐसा नहीं होता, ध्रुवों पर भार बढ़ जाता है क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा होती है, और विषुवत पर भार कम हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ध्रुवों पर ध्यान होता है। मानव शरीर का भार होता है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा भार होता है। पृथ्वी चपटी है तो ध्रुव पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी लगता है, विषुवत पर सबसे कम ग्रेविटी होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? हाइड्रोजन में होता है। द्रव्यमान तो सदैव एक समान रहता है लेकिन भार बदलता है, ये न्यूमेरिकल है।
19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। अभी वह 6400 किलोमीटर करीब अभी रेडियस होता है पृथ्वी का। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा तो 980 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, भार बदल जाता है। भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। गुरुत्वाकर्षण से ही भार होता है। मैच करना है, ये आविष्कार ये आविष्कारक है। रेडियम का आविष्कार मैक क्यूरी, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे का WK रोएंटजेन, चेचक का एडवर्ड जेनर। अगला है पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? तो अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का अपकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स उसको गति के लिए त्वरण प्रदान करते हैं। हाथ में रस्सी से पत्थर बांध के घुमाने वाला इफेक्ट ही यहाँ पर काम होता है। अगला है, एक भूपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। वह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो उसको प्राप्त होता है कहाँ से? पृथ्वी से। पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण से ही प्राप्त होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। अगला है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न से किस कारण से करता है? तो केंद्रीय मुखी बल, बी आंसर। सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। अभी तक हमने ये 4 ही बल ज्ञात किए हैं। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही नहीं है? तो गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी। लोलक की काल अवधि, टाइम पीरियड क्या होती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए गर्मियों में लोलक वाली घड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि उनकी लंबाई बढ़ जाती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, 2012 UPPSC भी पूछा और 1990 में भी पूछा था। एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा उसका आवर्तकाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति में पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। अगला है, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो 1, 2 और 4 स्टेटमेंट इसके सही थे। तीसरा स्टेटमेंट गलत था। तीसरा है, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति में पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। नहीं, शून्य नहीं होते हैं। अगला है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। शीतकाल में लंबाई कम हो जाती है दोलन की। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 मीटर
2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इससे ज़्यादा गति से किसी चीज़ को छोड़ने पर वो पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वो वस्तु पृथ्वी पर फिर से आ गिरेगी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण होता है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्यमूल वेग से कम होता है। अगला इतने ही इसमें क्वेश्चंस हैं। नहीं, अगला चैप्टर क्या है? स्थूल पदार्थों के गुण। पहला क्वेश्चन इसमें, वर्षा के बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण होता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंद गोलाकार होती है क्यों? फिर से वही क्वेश्चन है रिपीटेड, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण ही गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं क्यों? जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसीलिए होती है। द्रव बूंद के संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, एक ही क्वेश्चन। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। पानी का सरफेस टेंशन तेल की तुलना में ज़्यादा होता है, इसीलिए तेल उस पर तैरती है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्यों? क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी वो बुलबुला बन पाता है। कम होता तो बुलबुला फूट जाता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, छोटे वाला और छोटा हो जाएगा और बड़ा वाला बड़ा बुलबुला बन जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न से क्या घटित होगा? उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, आकार उसका बढ़ जाएगा। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी बीमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाएं, उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी? तो ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, सी आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि केशिकत्व की परिघटना घटित नहीं होती तो क्या होता? केशिकत्व को बोलते हैं कैपिलरी। तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तेल बाती से चढ़ नहीं पाता ऊपर तक। शाही श्योक पत्र काम करने विफल हो जाता, और पेड़ पौधे जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं वो पानी नहीं ऊपर ग्रहण कर पाते जड़ से। स्ट्रॉ में केशिकत्व काम नहीं करता, वो हम खींचते हैं तब ऊपर आता है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना केशिकत्व के कारण नहीं होता, वो जाइलम का काम होता है जो करती है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है और केशिकत्व भी होता है। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसीलिए चढ़ता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा और बुलबुले के अंदर का वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है दबाव। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। गर्म करने पर कोई भी द्रव पतली होती है, श्यानता वही होती है, विस्कोसिटी। सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? तो शहद में सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। ये अलग अलग चीज़ों का श्यानता दिया हुआ है, टेम्परेचर के हिसाब से श्यानता बदलती है हमेशा। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलती है क्यों? वायु दाब में कमी के कारण। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर दाब समान रहता है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक जीवन निम्नलिखित में से किसके संबंध में क्रांति ला दी है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, लोगों के आवागमन में, लोगों के जुड़ाव में, बस यही है।
बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने पर क्या होता है? तूफानी मौसम, प्रेशर लो हो जाता है अचानक से। नीचे दिए हुए 4 छिद्र वाले एक फव्वारे में चित्र पर फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक जाएगा? तो सबसे नीचे वाले में जाएगा, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? एस्फाल्ट। एस्फाल्ट पेट्रोलियम परिष्करण में निकलता है, बाई प्रोडक्ट होता है। करे जारे में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण होता है? तो जल की सघनता 4 डिग्री सी पर सर्वाधिक होती है, इसी कारण से होता है। शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, कैसे? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ ऊपर तैरता रहता है, पानी नीचे बनी रहती है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित क्यों रहती हैं? तो इसका आंसर होगा, झील की तली पर जल कभी भी नहीं जमता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा उनका घनत्व। शहद 1 किलोग्राम हो या 500 ग्राम हो, घनत्व उसका वही रहेगा, डेंसिटी। पानी का अपेक्षाकृत घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। 4 डिग्री सी पर पानी सबसे ज़्यादा घनत्व में होती है, इसलिए बर्फ के अंदर पानी रहती है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से ये। 4 डिग्री सी पर, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। जल का अधिकतम घनत्व होता है, यहाँ केल्विन में पूछा है, 273 ऐड कर देंगे हम, तो 277 केल्विन हो जाएगा। 273 + 4D, तो 277 हो जाएगा। अगला है, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ये आर गलत है, घनत्व अधिक होता तब तैरता कैसे? घनत्व कम होता है इसका पारा से, पारद का मतलब पारा होता है, मरकरी। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है? क्योंकि पारे का घनत्व तो लोहे के घनत्व से ज़्यादा होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्यों? क्योंकि जहाज द्वारा घेरा गया जो नीचे का क्षेत्रफल है, सुई की अपेक्षाकृत घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षाकृत घनत्व से अधिक होता है। जहाज के तल हमेशा चौड़े बनाए जाते हैं, इसी कारण से जितना उसने जल को घेरा है वो उसका भार सहन कर सकता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, सरफेस टेंशन के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। उत्प्लावन बल के सिद्धांत के कारण ऐसा होता है, आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा, 200 ग्राम ही होगा। उत्प्लावन बल के कारण भार इसमें 200 ग्राम है तो कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 200 ग्राम नहीं होगा, ये गलत दिया है। शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध पृथक हो जाने का क्या कारण होता है? तो अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है? घनत्व। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो टेक्नीशियम। और खारा जल का घनत्व ज़्यादा होता है सिंपल वाटर की तुलना में। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है? 1/9 भाग ही होता है, बाकी के भाग उसके समुद्र के नीचे होते हैं, पानी के नीचे। पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? कुछ भी प्रभाव नहीं होगा, पानी उतना ही रहेगा। पानी के 4 डिग्री से पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तो शरीर डूब जाएगा, क्योंकि पानी के 4 डिग्री सी पर घनत्व सर्वाधिक होता है, तापमान बढ़ाने पर घनत्व कम होता है हमेशा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र का जल नमकीन होता है और नमकीन जल का घनत्व ज़्यादा होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है।
अगला है, जब कोई जहाज़ नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं। सागर का जल नमकीन होता है इसीलिए। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विश्राम की स्थिति से संबंधित है, बी ऑप्शन। बस इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं, और भी मैं एमसीक्यू बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।